हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी फॉर्म, एक्लिप्स, स्टैगर कैसे बनती है, उनकी स्टेबिलिटी, एनर्जी कैसे होती है, एंड स्ट्रक्चर कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का के बारे में पूरा डिटेल बताया था मैंने आपको। उसकी एनर्जी जो डायग्राम था वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, उसको कर लेना। और अब चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा हम कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन के बारे में। आपको ये तो पता है कि कंफर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करने से हमारी इनफाइनाइट फॉर्म बनती है, ठीक है। और इन्हीं फॉर्म को हम बोलते हैं बच्चा कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि रोटेशन अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड द कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारा ब्यूटेन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, कैसे हम उसको कंफर्मेशन स्ट्रक्चर उनको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझाते हैं, ठीक है। देखो ये देखो आपका, ये है आपका ब्यूटेन। मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ये ब्यूटेन है। तो सबसे पहले हमें जैसे लास्ट उसमें कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन में बनाया था, हमें क्या है सबसे पहले इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाना होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम सॉहर्स प्रोजेक्शन इसका कैसे बनाएंगे, देखो जैसे लास्ट वीडियो में बनाया था बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। लास्ट वीडियो को देख लेना उसको अच्छी तरह से और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब क्या करना है, वही रोटेशन, रोटेशन 60 डिग्री पर अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या बनता है बच्चा, देखो ये है आपका, ये मैंने भी ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्लिप्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चा, यही आपका, ये पता है आपको, ये जो आपका कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन 1 है, ठीक है। अब जब इसको हमने इसको रोटेट करा था अराउंड 60 डिग्री, तो हमारे बच्चा इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे ये और एक इस वाले बॉन्ड में मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे ये एच, ये इसका एच, और ये एच, और यहाँ पे ये एच, ठीक है। तो बच्चे इस ये वाली जो फॉर्म है, ये जो दिख रही है आपको, इस फॉर्म को हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स तो ये होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा, फुली, फुली एक्लिप्स, ठीक है। इसको, ये क्या है बच्चा आपकी, फुली एक्लिप्स है ये, ठीक है। तो इसको हम फुली एक्लिप्स क्यों बोल रहे हैं बच्चा, ठीक है। ये देखो, बिकॉज इसको हम फुली एक्लिप्स इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका, जो देखो ध्यान से देखो, वहां पे फ्रंट वाले जो बॉन्ड है, ये फ्रंट वाले जो बॉन्ड है, और जो पीछे वाले जो बैक वाले जो बॉन्ड है, ठीक है, जो वाले बॉन्ड है वो परफेक्टली अरेंज हैं। देखो बच्चे, CH3 के पीछे CH3 है आपका, ठीक है। यानी कि जो ये मिथाइल ग्रुप है, इसके पीछे जस्ट इसके पीछे क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है, और H है उसके पीछे आपका H है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये नेक्स्ट इसके H है, इसके पीछे H है, यानी कि परफेक्टली वो अरेंज है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, इसको बोला है फुली, फुली एक्लिप्स। लिख लेना बच्चे इसका नाम, ठीक है। इसका नाम क्या है आपका, फुली एक्लिप्स, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये समझ में आया फुली एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। एक्लिप्स भी होता है, एक फुली एक्लिप्स भी होता है, यानी कि जो फुली एक्लिप्स होता है वो होता है जो परफेक्टली अरेंज हो, ठीक है, जिसको उसको बोलते हैं हम फुली एक्लिप्स, ठीक है बच्चा। अब देखो आगे, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, अब इसी को ही, इसी स्ट्रक्चर को ही मैंने, ठीक है, इसको ही मैंने क्या करा, 60 डिग्री पर अगेन रोटेट करा, ठीक है। तो अब हमारा देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, पता है ना, ये स्टैगर है, ठीक है, स्टैगर फॉर्म है, ठीक है। अब देखो इस पे, यहाँ पे मैंने ये CH3, यहाँ पे CH3, और ये है H, यहाँ पे यह का दूसरा H, देन H, एंड
लास्ट एच। ठीक है, अब देखो इस केस में जो शेप होगी वो कौन सी होगी बताओ बच्चों। इस वाली शेप, ये जो शेप है किसकी है, स्टैगर की है, आप सब जानते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, फ्रंट वाले जो CH3 है, ठीक है, वो बैक वाले CH3 के बीच के जो एंगल है, देखो ये वाला, ये फ्रंट वाला CH3 और जो बैक वाला पीछे वाला जो CH3 है, ये जो CH3 है, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है बच्चा, 60 डिग्री का बच्चा। ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों इस वाली जो फॉर्म होती है, ये ध्यान देना, जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये सर्कल कर रही हूँ, इस वाली फॉर्म को, जिसमें फ्रंट वाला और जो बैक वाला जो होता है, उनके बीच में अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो उसको बोलते हैं बच्चा, उस वाली फॉर्म को बोलते हैं हम गॉस। ठीक है, GAUSHE, उसको बोलते हैं हम गॉस फॉर्म। ठीक है, एक मैंने फुली एक्लिप्स फॉर्म बताई है, देन उसके बाद हम उसने रोटेशन करा तो हमारी एक गॉस फॉर्म बनती है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी गॉस फॉर्म। ठीक है, समझ में आया बच्चा। तो ये आपकी स्टैगर तो है, लेकिन इसकी जो ये स्टैगर है, ठीक है, लेकिन स्टैगर में इसका जो नाम दिया गया है वो कौन सा नाम है, गॉस। ठीक है बच्चा, ये होगी आपकी गॉस। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं आगे फर्दर स्ट्रक्चर को आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसको मैं रेज कर रही हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, वहाँ जहाँ तक वो जो गॉस बनाया था उसको मैं दोबारा बना रही हूँ, उसको देखना। ठीक है, देखिए बच्चे, ये आपका तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये 3 फॉर्म बनाई है। ठीक है, तो अब इनको समझो ये क्या है। जो गॉस थी वो मैंने पहले आपको बताई थी, वो जब हमने क्या करा था, जो आपका फुली एक्लिप्स था, ठीक है, उसको जब 60 डिग्री और रोटेट करा तो हमारा गॉस बन गया। ठीक है, जो कि स्टैगर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका है, ये सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका CH3 है, ठीक है, जो CH3 फ्रंट में है, ठीक है, और उसके पीछे जो है, जो CH3 जो फ्रंट वाला है, उसके जस्ट पीछे क्या है, CH3, और उनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल कितना बच्चा, 60 डिग्री का है। ठीक है बच्चा, ये 60 डिग्री का है। तो इस तरह की अगर आपको फॉर्म दिखे तो उस वाली फॉर्म को आप बच्चा क्या बोलोगे, गॉस फॉर्म। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ठीक है, अब आप देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसको अगेन 60 डिग्री रोटेट करा तो हमारा यहाँ पे देखो ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म आपको दिख रही है, फॉर्म कौन सी है, आपको देखने पे आपको क्या सी दिख रही है, ये एक्लिप्स फॉर्म दिख रही है। ठीक है, ये फॉर्म है आपकी बच्चा एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, इन दिस फॉर्म, इस वाली फॉर्म को, ठीक है, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं पार्सली एक्लिप्स। ठीक है, पार्सली एक्लिप्स। ठीक है, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं पार्सली एक्लिप्स। अब इसको पार्सली एक्लिप्स क्यों बोलते हैं बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यों बोलते हैं इसको पार्सली एक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो H के जो पीछे है, ठीक है, यहाँ पे H के पीछे ये जो H है, यहाँ देखना, ये जो H है आपका, इसके पीछे क्या है, CH3 है। ठीक है, इसके पीछे ये वाला CH3 है ना। ठीक है, तो ये देखो, जो मिथाइल है आपको पता है मिथाइल कैसा है, मिथाइल जो है ग्रुप वो बड़ा है। ठीक है, सो मिथाइल को H ने पूरा एक्लिप्स क्या मिथाइल इसको जो मिथाइल है उसने पूरे उसको हाइड्रोजन ने मिथाइल को पूरा एक्लिप्स कर रखा है। ठीक है, तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि जो CH3 वो बड़ा ग्रुप है और जो यहाँ पे H है वो छोटा ग्रुप है, तो वो उसको फुली एक्लिप्स नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस फॉर्म इज नेम एज पार्सली एक्लिप्स। इसलिए इसका जो फॉर्म दिया, इस फॉर्म का जो नाम दिया गया है उसको क्या दिया गया बच्चा, पार्सली एक्लिप्स दिया गया है। ठीक है, अब देखो आगे, अगेन फिर 60 डिग्री रोटेट करा मैंने इसको, इस वाले पार्सली एक्लिप्स को, तो हमको दोबारा से क्या मिली बच्चा, एक स्टैगर फॉर्म मिली। दिस इज कॉल्ड स्टैगर फॉर्म। ठीक है, नाउ अब इसमें देखो बच्चा, इसमें क्या है, इसमें मिथाइल के बीच, इसमें दोनों मिथाइल के बीच, ये देखो, एक ये वाला मिथाइल और एक ये वाला मिथाइल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, CH3 और CH3। ठीक है, इसमें दोनों मिथाइल के बीच,
ठीक है। एक एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है बच्चा? 180 डिग्री एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। तो इस फॉर्म को बोलते हैं बच्चा एंटी। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? एंटी फॉर्म। ध्यान देना बच्चा, ये जो फॉर्म है आपकी कौन सी है? एंटी फॉर्म। किसकी? स्टैगर की। ठीक है बच्चा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं, यानी कि इस वाले फॉर्म को अगर 60 डिग्री की रोटेट कर मैं इसको रोटेट करती हूँ 60 डिग्री, तो क्या मिलेगा हमें? पार्सली एक्लिप्स मिलेगा। दोबारा से ही देखो, अब ये मेरी एंटी फॉर्म बन गई आपकी बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब ये दोबारा से ही इसका जो बैकवर्ड प्रोसीजर चलता जाएगा, यानी कि इसको मैं दोबारा से अगर 60 डिग्री और रोटेट करती हूँ, तो यानी कि दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पार्सली एक्लिप्स में, ठीक है। और देन इसके बाद वो हमें बैक वाले जो भी फॉर्म थी वो हमको दोबारा से मिलती जाएंगी। गॉस थी, उसके बाद फुली एक्लिप्स थी, ठीक है, ये हमें मिलती जाएंगी बच्चा, ठीक है बच्चा। यानी कि ये आपका बैकवर्ड प्रोसीजर चलता जाएगा। ये था आपका स्ट्रक्चर जो कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन की, ठीक है। इसमें आपके मैंने फुली एक्लिप्स बताए थे, गॉस बताया कैसे बनता है, पार्सली एक्लिप्स बताया कैसे बनता है, और एंटी फॉर्म कैसे बनता है। इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने आपका कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन में वो एनर्जी डायग्राम समझाया था, ऐसे इसका भी है बच्चा एनर्जी डायग्राम, ठीक है। इसके एनर्जी डायग्राम को और देखो क्या होता है एनर्जी डायग्राम इसका। इसके एनर्जी डायग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अभी मैंने उसका करवाया था, उसका इथेन का करवाया था, ठीक है। तो इसको देखो बच्चा, वही ये देखो मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे होगा आपका रोटेशन, ठीक है, और ये है आपका रोटेशन का, और ये है आपका एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो, इसमें जो पहली जो शेप थी, ठीक है, इसमें जो पहली शेप थी वो क्या थी? फुली एक्लिप्स। पढ़ी थी आपने पीछे, स्ट्रक्चर को देखना आपका वीडियो में, मैंने अभी क्या बताया, जो पहली जो शेप थी वो कैसी थी? फुली एक्लिप्स थी, ठीक है, फुली एक्लिप्स थी। देन जब उसको हमने क्या करा था? उसको 60 डिग्री पर रोटेट करा था, उस फुली एक्लिप्स को, फुली एक्लिप्स फॉर्म को 60 डिग्री पर रोटेट करा था, तो हमें कौन सी फॉर्म मिली थी बच्चा? गॉस, ठीक है, ये वाली फॉर्म मिली थी। कौन सी फॉर्म मिली थी? ये वाली फॉर्म मिली थी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद इसमें एनर्जी, जैसे कि उसमें एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। गॉस, जैसे गॉस आई, उसके बाद हमारी देन पार्सली आएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते उसमें क्या होती जाएगी? एनर्जी कम होती जाएगी। उसके बाद फिर इसको 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे, तो उसके बाद एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो मैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू इसको कर्व में आपको समझाती हूँ। ये है आपकी यहाँ पे फुली, इसमें ये कौन सी आपकी? फुली एक्लिप्स। ये आपकी फुली एक्लिप्स हो गई बच्चा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है, मैंने इथेन में आपको बताया क्यों है, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही मैंने 60 डिग्री पर रोटेट करा, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई? गॉस फॉर्म आ गई, ठीक है। और इसको उसके बाद इसकी हमारी आ गई पार्सली एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। देन नीचे आएगी जिसकी एनर्जी कम होगी वो कौन सी होगी बच्चा? एंटी। वो कौन सी होगी? एंटी। देन कौन सी आएगी? वो ही रिपीट होते जाएंगे, बैकवर्ड चलते जाएंगे। ये आपकी फुली एक्लिप्स, देन गॉस, यहाँ पे फिर गॉस आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी पार्सली एक्लिप्स। वही आपका ये प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक है बच्चा। ये था आपका। उसके बाद देखो रोटेशन, यानी कि 60 डिग्री रोटेशन के बाद जैसे कि आपका, मैं इससे से फुली एक्लिप्स सबसे पहले कौन सी बनी थी आपकी? ये फुली एक्लिप्स बनी थी, ठीक है। उसको 60 रोटेट करने के बाद जो आती है वो गॉस आती है, ठीक है। ये गॉस आ गई, ठीक है। उसके बाद इसमें एनर्जी कम है ना, ठीक है, इसमें एनर्जी कम मिल गई आपको। फिर उसके बाद उसको 60 डिग्री और रोटेट करा, उसके बाद एनर्जी बढ़ गई बच्चा। किसकी एनर्जी बढ़ गई? पार्सली एक्लिप्स की, ठीक है। एंड देन अगेन रोटेशन करने के बाद हमें एंटी फॉर्म मिलती है जिसकी एनर्जी कम मिलती है, हमें दिख रही है ना, ठीक है। तो ये एंटी वाला सबसे स्टेबल है, आपको पता है सबसे स्टेबल है। तो एंटी के बाद फिर से वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? वही अभी बताया था, क्या कौन आएगा? फुली एक्लिप्स, देन वही गॉस, देन पार्सली एक्लिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन में बताया था, यहाँ पे भी एक है जिसको मैंने क्या बोलता है? एनर्जी बैरियर। क्या बोला था जिसका? एनर्जी बैरियर,
ठीक है, या रोटेशनल बैरियर नाम दिया था मैंने जिसका, ठीक है। तो वो इसमें कितनी होगी बच्चा, वही यहाँ से यहाँ तक आने पर कितना इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। तो ये है इसमें बच्चा, थोड़ी सी इसकी ज़्यादा मिलेगी, वो आपको मिलेगी 18.4 किलो जूल पर मोल मिलेगी, ठीक है। नाउ इथेन से कंपेयर करें तो ये तो बैरियर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसमें तो आई थिंक 12 के आसपास था, ठीक है। तो उसमें बैरियर इंक्रीज हो रहा है, तो इथेन से ज़्यादा है। क्यों है बच्चा, क्या रीज़न आएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, जो फॉर्म है वो बढ़ रही है। वहाँ पे तो 2 फॉर्म 3 फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे आपकी फॉर्म बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपको बहुत सारी फॉर्म मिल रही हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि इसकी इनफाइनाइट फॉर्म मिल सकती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, तो ग्रुप्स बढ़ने के कारण इसमें क्या होगा, सो रिपल्सन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, सो बैरियर आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से रिपल्सन कैसा होगा, वो इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से आपका जो बैरियर था, एनर्जी बैरियर था, जो एनर्जी बैरियर है वो आपका इंक्रीज ही होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, रिपल्सन इंक्रीज हो रहे हैं, बैरियर भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये डिक्रीज नहीं बचा, इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बच्चा ये करवाए हैं आपको कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, तो आपको इसके सारी फॉर्म एक्सप्लेन करनी है कि कौन कौन सी हैं, फुली एक्लिप्स कैसे बनती है, गॉस कैसे बनती है, पार्सली एक्लिप्स कैसे बनती है, एंटी कैसे बनती है, और कौन सी स्टेबल होती है, कौन सी अनस्टेबल होती है। फिर उसके बाद उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी डायग्राम बनाना है, जो आपको पता है कि इसके बीच में बनता है रोटेशनल एनर्जी के बीच में 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद हमारा क्या एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो ये बढ़ती है। तो सारा उसमें आपको एक्सप्लेन करना है विद ये डायग्राम, ठीक है, ये कर्व जो बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसका एनर्जी बैरियर कैसा है, वो ज़्यादा है, ठीक है, अगर कंपेयर करें हम इथेन से। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ग्रुप बढ़ रहे हैं, ग्रुप बढ़ने की वजह से रिपल्सन कैसा हो रहा है बच्चा, आपका इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई वो भी आपकी ये जो है ये बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, वो भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था बच्चा आपका कन्फर्मेशनल फॉर्म ऑफ ब्यूटेन, ठीक है बच्चा।